हेलो फ्रेंड्स, इन्फिनाइट हीलिंग वर्ल्ड से मैं अर्चना जैन। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों की डिमांड भी है। हाउ टू मेडिटेट, ध्यान कैसे किया जाए। बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि हम ध्यान नहीं कर पाते हैं, या बहुत सारे लोग हैं जो करना तो चाहते हैं ध्यान, लेकिन उन्हें सही तरीका नहीं मालूम है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हो सकता है वीडियो थोड़ी बड़ी बन जाए, क्योंकि इसमें मैं पूरी चीज़ें विस्तार के साथ में आपको बताने वाली हूँ, जिससे कि आपकी जो भी जिज्ञासा है मेडिटेशन को लेकर वो क्लियर हो जाएगी। तो और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ध्यान कैसे किया जाए, इसके बारे में बहुत सारे लोगों के बहुत बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे लोग बातें कहते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल और आसान तरीका बताऊंगी। तो ध्यान करने के लिए सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि आप खाली पेट हो, कुछ खाया पिया ना हो, या खाना खाकर 3 घंटे हो चुके हो। तो इसलिए सबसे अच्छा टाइम होता है सुबह के टाइम पर, या फिर रात को सोते समय, क्योंकि उस समय पर वो जो टाइम होता है नॉन डिस्टर्बिंग टाइम होता है, आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता है। तो इसलिए वो टाइम आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है। और वो टाइम एक ऐसा होता है जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो आप तरोताज़ा होते हैं। तो इसलिए हाथ मुंह धोकर, मतलब ज़रूरी नहीं है कि नहा कर बैठे ध्यान करने के लिए, आप हाथ मुंह धोकर भी बैठ सकते हैं, या रात के समय भी कर रहे हैं तब भी आप हाथ मुंह धोकर बैठे तो अपने आप को आप तरोताज़ा महसूस करेंगे, आपको नींद नहीं आएगी। और अगर हम खाना खाने की बात करते हैं तो फिर नींद आने लगती है। तो वैसे हम कभी भी कर सकते हैं, इसका ऐसा कोई नियम नहीं है कि वो इसी टाइम पर किया जाए। लेकिन फिर दूसरे टाइम ऐसे होते हैं कि जब हमारा पेट भरा होता है तो नींद आने लगती है, तो मन नहीं लगता है, ये हम सो जाते हैं। या फिर ऐसा भी टाइम होता है कि जब बहुत सारा डिस्टरबेंस होता है, कभी किसी चीज़ का कभी किसी चीज़ का, तो इसलिए सुबह और रात का टाइम हम प्रेफर करते हैं। अब ऐसी जगह चुने जो नॉन डिस्टर्बिंग हो, यानी जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना कर पाए, जहाँ पे शोर शराबा ना हो, टीवी नहीं चल रही हो। ऐसी जगह पर आप बैठें और ढीले ढाले कपड़े पहनें, क्योंकि ज़्यादा टाइट कपड़े पहनेंगे तो बहुत देर तक आप बैठ नहीं पाएंगे। तो इसलिए कपड़े ढीले ढाले आरामदायक होना चाहिए। और आप आसन पर बैठ जाएं, चौकड़ी लगाकर भी बैठ सकते हैं, यानी पालथी मारकर बैठ सकते हैं, चेयर पे भी बैठ सकते हैं। लेकिन जब चेयर पर अगर आप बैठें तो अपने पैरों के नीचे कोई मैट डाल लें या सॉक्स पहन लें, वरना क्या होगा कि जो ऊर्जा उत्पन्न होगी तो उसकी ग्राउंडिंग हो जाएगी, यानी वो ज़मीन में चली जाएगी। तो इसके लिए पैरों के नीचे मैट लगा लें। वैसे हम लोग कुछ ग्राउंडिंग के मेडिटेशन ऐसे भी करते हैं कि डायरेक्ट पैर ज़मीन पर रखते हैं, जिससे कि हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है वो ज़मीन में चली जाए, उनकी ग्राउंडिंग हो जाए। लेकिन अभी मैं आपको जो बता रही हूँ उसमें आपको पैरों के नीचे मैट रखनी है। फिर आराम से आप बैठ जाएं, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधी रखें, और लेकिन शरीर में कोई तनाव ना आने दें, शरीर को ढीला छोड़ दें। और फिर जो आपके दोनों हाथ हैं उनको इस तरह से रखें, या फिर अपनी गोद में एक के ऊपर एक रख लें, या घुटनों के ऊपर रखें। उसके बाद में अपनी आँखों को बहुत धीरे धीरे आराम से बंद कर लें। और हाँ, इससे पहले आप एक काम और भी कर सकते हैं। यूट्यूब पर बहुत सुंदर सुंदर मेडिटेशन के म्यूज़िक है, तो आपको जो म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है, सूदिंग लगता है, तो वो म्यूज़िक लगा लें जो बहुत धीमे धीमे बजे। और उसके बाद में आँखों को बंद करके आराम से बैठ जाएं, और फिर एक लंबी गहरी सांस लें और उस सांस को धीरे धीरे छोड़ दें। और फिर लंबी गहरी सांसें लेते रहें और छोड़ते रहें, और पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रखें। तो होगा क्या, सांसों पर जब आप ध्यान रखेंगे तो धीरे धीरे आपका मन एकाग्र होने लगेगा, विचारों का प्रवाह थमने लगेगा और आपके मन शांत होने लगेगा। और साथ ही ये कामना करें कि जब आप सांस अंदर ले रहे हैं तो आपके अंदर सारी पॉजिटिविटी अंदर जा रही है, और जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी बाहर जा रही है। और जो आप सांस अंदर ले रहे हैं तो वो सांस आपकी एक एक कोशिका को एनर्जाइज कर रही है, ऐसा आप अनुभव करें।
ऐसी कामना करें और अपनी सांसों पर थोड़ी देर तक फोकस रखें। तो उससे क्या होगा कि विचार आने बंद हो जाएंगे, विचारों का प्रवाह थम जाएगा। फिर उसके बाद में, अभी आप बिगनर हैं तो आप शुरुआत करें कि आप अपने किसी भी जगह पर, पैर के अंगूठे पर ही अपना पूरा ध्यान लगा लीजिए, आंखें बंद ही रहने दीजिए और अपना पूरा फोकस वहीं पर रखिए। या आपको कहीं किसी जगह कोई फिज़िकल प्रॉब्लम है तो उस अंग पर आप ध्यान लगा लीजिए और देखिए कि एक वाइट लाइट आ रही है और उस ऑर्गन में जा रही है, तो इससे वो ऑर्गन स्वस्थ होने लगेगा। या फिर आप एक काम और भी कर सकते हैं कि आप अपने इष्ट देव के नाम का भी स्मरण कर सकते हैं। इष्ट देव का भी नाम, भगवान को जिस भी रूप स्वरूप में आप मानते हैं तो उस ईश्वर का नाम आप मानसिक जाप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कीजिए शुरुआत, और शुरुआत में 5 मिनट ही काफ़ी होते हैं। फिर धीरे धीरे बढ़ा के 10-15 मिनट, 20 मिनट और आप आधे घंटे तक कर सकते हैं, जैसे जैसे आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। और फिर ये भी होगा कि जब आप ध्यान लगाएंगे तो आपका मन शांत होगा। फिर अचानक से विचार आ जाएंगे, कोई ना कोई विचार आएंगे, तो आप विचारों को रोकने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। विचार आते हैं, आने दीजिए, आएंगे, चले जाएंगे, लेकिन अगर आप रोकने की कोशिश करेंगे तो आपका ध्यान भटक जाएगा। तो विचारों को बिल्कुल भी नहीं रोकना है, बस उन्हें साक्षी भाव से देखें। चाहे जो भी आपको विचार आ रहे हैं उसमें आप ही शामिल क्यों ना हो, लेकिन ऐसे देखें जैसे कोई आप फिल्म देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हो और आपका उन विचारों से कोई लेना देना नहीं है। इसे कहते हैं साक्षी भाव से देखना। तो बस देखते रहें उन विचारों को, धीरे धीरे वो विचार आने बंद हो जाएंगे। ये सभी के साथ में होता है, विचार आते हैं और हम व्यथित हो जाते हैं कि हम तो मेडिटेट कर ही नहीं सकते हैं, हम तो ध्यान लगा ही नहीं सकते हैं। लेकिन आप आने दीजिए, जो विचार आ रहे हैं आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, धीरे धीरे उनका प्रवाह कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा और फिर आप एक अल्फ़ा स्टेट में पहुंच जाएंगे जो कि बहुत ही आनंददायी होती है। तो इस तरह से आप ध्यान की शुरुआत कीजिए और जब आपका ध्यान पूरा हो जाए तो उसके बाद में एकदम से आंखें ना खोलें, अपने ईश्वर को धन्यवाद दें, दोनों हथेलियों को आपस में इस तरह से रगड़ें और फिर उसके बाद में उन हथेलियों को अपनी बंद आँखों पर रख लें और फिर हथेलियों में ही अपनी आँखों को खोल लें धीरे धीरे और ईश्वर को पुनः धन्यवाद दें। तो इस तरह से आप मेडिटेशन शुरू करें और आप देखेंगे कि थोड़े ही दिनों में आपको मेडिटेट करना बहुत अच्छा लगने लगेगा और आप बहुत अच्छे से ध्यान कर पाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है? यदि है तो इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ में जिनको ध्यान करने में परेशानी होती है। तो थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे अगले वीडियो में और एक बेहतरीन टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।